Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not done yet, please do subscribe and share with your friends. So let us start with a beautiful story that is the tiger and the dried persimmon. Okay, and I'm having the book with me, Begonias class 4. So let us start. A big and ferocious tiger entered into a house in search of a food. पहले एक बार हम टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं. तो जो पूरी स्टोरी है वो हमारी जो टाइगर एंड द ड्राइड पर्सिमन, ठीक है. टाइगर और एक ड्राइड पर्सिमन क्या होता है, ये न्यू वर्ड है आपके लिए बेटा, क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए. पर्सिमन क्या होता है, एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, लाइक टमाटो की तरह होता है, ठीक है. तो टाइगर और ड्राइड पर्सिमन के ऊपर बेस है ये स्टोरी. तो इससे पहले पढ़ने से पहले हमें क्या पता चलता है कि बिग एंड फ्रोशियस टाइगर, फ्रोशियस क्या होता है, डेंजरस, ठीक है, खतरनाक टाइगर एंटर्ड इन अ हाउस इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, एक टाइगर होता है वो डेंजरस होता है, वो घर में फूड के लिए सर्च करने के लिए एंटर करता है. बट इट प्रूव्ड आउट टू बी अ बिटर एक्सपीरियंस फॉर हिम. लेकिन उसके लिए ना, मतलब कि प्रूव्ड आउट मतलब कि उसके लिए जो एक्सपीरियंस होता है बड़ा ही मतलब अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी. लेट्स रीड द स्टोरी एंड लर्न व्हाट हैपन. चलो पढ़ते हैं स्टोरी की क्या होता है और क्या सीखने को मिलता है. Once upon a time, there was a small village in Korea surrounded by mountains from all sides. एक बार की बात है, ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है कि एक गांव था, कहाँ पे, कोरिया में, ठीक है. और कोरिया में वो जो गांव था वो किससे सराउंडेड था, घिरा हुआ था, माउंटेन से, सभी साइड से माउंटेन से घिरा हुआ था. माउंटेन आपको पता ही है ना. अ लिटिल बॉय लिव्ड इन दैट विलेज विद हिज ग्रैंड मदर. और एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के साथ गांव में रहता था. दे वर पुअर एंड लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस एट द एंड ऑफ द विलेज. और वो बहुत ही गरीब थे और एक छोटे से घर में अपने गांव के एंड में रहते थे. मतलब कि एंड ऑफ द विलेज का मतलब क्या कि गांव में जैसे लास्ट में जब घर होते हैं ना उसको बोल देते हैं एट द एंड ऑफ द विलेज, जहाँ पे गाँव खत्म होता है. वन इवनिंग देयर वॉज नथिंग टू ईट एट होम. और एक शाम को क्या हुआ कि उनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए. द बॉय वॉज वेरी हंग्री. जो लड़का होता बहुत ही भूखा था. एंड ही वॉज क्राइंग फॉर फूड. और वो मतलब कि रो रहा था खाने के लिए. हिज ग्रैंड मदर वॉज ट्राइंग टू पैसिफाई हिम इन मैनी वेज. पैसिफाई का मतलब शांत करना, ठीक है. जैसे कई बार कहते हैं ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो उनकी मदर उनको समझाते हैं, तो वो पैसिफाई करना होता है. जब उनको समझा रही होती है तो वो अलग अलग तरीक़ों से उसे समझाती है, बट इन वेन, बट वेस्ट होते हैं, वो समझ में नहीं आता बच्चों को. नाउ अ फ्रोशियस टाइगर लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द माउंटेन. अब एक जो डेंजरस टाइगर होता है वो फॉरेस्ट में रहता था, जो मतलब माउंटेन के पास. समटाइम ही क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड रॉयड. और कभी कभी क्या होता है कि वो मतलब कि माउंटेन्स में चढ़ जाता था और मतलब कि दहाड़ना शुरू कर देता था. इट मेड द विलेजर्स सो स्केयर्ड. जिससे जो गाँव के लोग थे वो बहुत डर जाते थे. दैट दे नेवर वेंट आउट ऑफ देयर हाउस आफ्टर डार्क. इसलिए वो कभी भी डार्क में घर से बाहर नहीं आते थे. दैट डे द टाइगर वॉज ऑल्सो हंग्री. और उस दिन क्या हुआ, जो टाइगर था बड़ा ही भूखा था. इट हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मैनी डेज. और उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था. वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. और इधर उधर फूड की सर्च में भटकते हुए ही रीच द विलेज. एक गाँव में पहुंचा. वेन ही हर्ड द लिटिल बॉय क्राइंग ही क्वाइटली स्लिप्ड इन टू द हाउस. और जब उसने एक छोटे से बच्चे को रोते हुए सुना तो वो चुपके से मतलब कि घर के अंदर आ जाता है. एंड हाइड बिहाइंड अ थिक बुश आउटसाइड द विंडो. विंडो के पास एक झाड़ियाँ होती है, उसके पीछे अपने आप को छुपा लेता है. जिस देन ही हर्ड द ग्रैंड मदर स्पीक. तभी उसने ना उसकी दादी की आवाज़ सुनाई दी उसे. शी वॉज टेलिंग टू द लिटिल बॉय, हश, स्टॉप क्राइंग, द टाइगर इज सिटिंग नियर द विंडो. और वो विंडो के पास सुनता है उसकी दादी को क्या बोल रहे थे, कि वो बच्चे को बोल रहे थे कि चुप हो जाओ, ठीक है, रोना बंद करो, टाइगर विंडो के पास खड़ा हुआ है. ही विल हियर एंड कम टू गेट यू. वो सुनने को और आ जाएगा. होता है ना बच्चों को हम डराते हैं कि शेर आ जाएगा बेटा खा लेना. द टाइगर वॉज मच सरप्राइज. और जो टाइगर होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है. ही थॉट दैट ही हैड क्रिप्ट इन टू द हाउस सो स्टेल्थली. स्टेल्थली का मतलब बचाकर, चुपके से. उस टाइगर ने सोचा कि भाई मैं तो बड़ी आराम से छुप छुपा कर घर में घुसा हूँ, तो इस दादी को कैसे पता लगा कि भाई मैं यहाँ पे हूँ. However, he remained there behind the bush and waiting for a chance to pounce upon the boy. और हालांकि क्या होता है कि वो झाड़ियों के पीछे खड़ा होता है तो वेट कर रहा होता है कि कब उस बच्चे पे झपटी मारे, पाँव से जंप करे और उसको खा ले, क्योंकि वो भी भूखा था. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट पे एनी हीड टू द ग्रैंड मदर. लेकिन जो बच्चा होता है वो दादी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता. हीड होता है अटेंशन, पे करना, ठीक है. ही कंटिन्यू टू वेट लाउडली. वेल होता है क्राई करना, वो लगातार चिल्लाता रहता है. द ग्रैंड मदर सेड अगेन, स्टॉप क्राइंग लिटिल वन, सी देयर इज अ ड्राइड पर्सिमन. और ग्रैंड मदर एकदम से बोलती है कि तुम रोना बंद करो, देखो यहाँ पे एक ड्राइड पर्सिमन है. ड्राइड पर्सिमन का मतलब कि एक ड्राइड फ्रूट है.
इट वॉज अ चाइल्ड स्टॉपिंग टाइम। अब बच्चे ने एकदम से बंद कर दिया। द टाइगर वॉज सो एस्टोनिश दैट ही बिगन टू थिंक। अब टाइगर तो बड़ा हैरान हो गया, एस्टोनिश हो गया। ही बिगन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया। When the old woman tried to scare the boy by saying that a tiger would get him, he paid no heed। कि जब ओल्ड वुमेन ने उसको डराने की कोशिश करी बच्चे को ये कह के कि टाइगर आ जाएगा, he paid no heed, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बट a dried persimmon stopped the crying at once। लेकिन एक ड्राइड परसिमन ने उसको एकदम से चुप करा दिया। अब देखो ड्राइड परसिमन से वो क्यों चुप हुआ, क्योंकि उसको फ्रूट चाहिए था, उसको भूख लग रही थी, वो रो तो इसलिए रहा था ना, तो इसलिए वो चुप नहीं रहता। शेर को सुन के थोड़ी ना वो चुप होता। तो देयरफॉर द ड्राइड परसिमन मस्ट बी मोर पावरफुल एंड फ्रोशियस दैन मी। अब लेकिन जो हमारा टाइगर होता है वो क्या सोचता है कि भाई एक ड्राइड परसिमन ने तो उसको मतलब अगर चुप कराया तो उसका वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है मुझसे। और उसने गेस करना शुरू कर दिया व्हाट इट कुड बी, कि वो हो क्या सकता है, क्योंकि टाइगर को थोड़ी ना पता था कि फ्रूट होता है परसिमन। उसने सोचा कि कोई मुझसे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है ना। सो फनी। ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम देन सेड टू हिमसेल्फ। उसने थोड़ी देर सोचा और अपने आप से बोला आई शुड बेटर लीव दिस प्लेस बिफोर दिस ड्रेडफुल थिंग कैचेस मी। कि बेटर ये होगा कि मुझे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, कि बजाय कि मुझे कोई भयानक चीज़ मुझे पकड़ ले। थिंकिंग सो ही टर्नड अराउंड टू स्लिप अवे क्वाइटली फ्रॉम हियर। और ऐसा सब कुछ सोच के वो वहाँ से निकल लेता है। सडनली समथिंग हैवी फेल ऑन हिज बैक विद अ थर्ड। थर्ड क्या होता है, जब एक आवाज़ होती है ना, जैसे किसी को मारते हैं तो उस आवाज़ से अचानक से मतलब कि उसके कुछ भारी गिरता है उसके बैक पे। एक्चुअली थीफ हैड ब्रोकन इनटू द हाउस। और अचानक मतलब कि रियलिटी में क्या होता है कि एक चोर होता है वो घर में घुस जाता है। एंड ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ स्टीलिंग अ काउ। और जो चोर होता है वो क्या सोच रहा था कि उनके घर में काऊ थी, उसको चुरा लेगा। इट वॉज डार्क एवरीवेयर। और बिल्कुल अंधेरा होता है। एंड द थीफ कुड नॉट सी वेरी वेल। और जो चोर होता है वो बिल्कुल भी देख नहीं पाता। इन द डिम लाइट ही जस्ट सो द शेप ऑफ एन एनिमल। उसने मतलब अंधेरे की लाइट पे उसने एक एनिमल की शेप देखी। ही थॉट इट टू बी अ काउ एंड वेरी स्मार्टली फॉर्मली ग्रैब्ड द टेल ऑफ द टाइगर। और उसने सोचा कि ये काऊ होगी और बड़े स्मार्टली तरीके से, बड़े मतलब कि इरादे से वो उसकी टेल को पकड़ लेता, टाइगर की टेल से। और देखो अगर उसको मतलब कि अंधेरा ना होता तो वो क्या पकड़ पाता, बिल्कुल भी ना पकड़ पाता। तो उसने सोचा कि अंधेरा है तो यहाँ पे काऊ ही होगी। टाइगर तो एक्सपेक्ट नहीं किया। द टाइगर वॉज ऑलरेडी वरीड अबाउट द ड्राइड परसिमन। और जो टाइगर होता है वो हमारा, वो पहले ही बेचारा बड़ा परेशान होता है उसके बारे में, परसिमन के बारे में सोच के। वेन द थीफ कोट होल्ड ऑफ हिज टेल। और जब उस चोर ने क्या किया, उसकी टेल को, उसकी पूंछ को पकड़ा, ही वो श्योर दैट इट मस्ट बी द परसिमन। अब टाइगर ने तो क्या सोचा कि भाई वो तो परसिमन होगा, है ना। द फायर्स क्रिएचर, बड़ा ही डेंजरस क्रिएचर होगा, दैट हैड कोट होल्ड ऑफ हिज टेल, की उसकी पूंछ ही पकड़ ली उसने। तो लगा कि भाई परसिमन तो आ गया मेरे पास, है ना। द टाइगर वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही जम्प्ड ओवर द फेंस एंड स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड द फॉरेस्ट ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द परसिमन। और टाइगर इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो एक मतलब कि जंप करना शुरू कर देता है और दौड़ना शुरू कर देता है फॉरेस्ट में, ताकि वो परसिमन से बच के भाग जाए। द थीफ टू वॉज टेरिफाइड वेन ही सो दैट ही हैड समहाउ कोट होल्ड ऑफ ए टाइगर टेल। और जो थीफ होता है वो ज़्यादा डर जाता है जब उसने देखा कि भी किस तरीके से जब उसने उसके टाइगर की टेल को पकड़ लिया था, भाई वो तो काऊ नहीं थी, मतलब थी तो डर जाता है। ही वॉज टू स्केयर टू लेट इट गो एज ही थॉट द टाइगर वुड टर्न अराउंड एंड ईट हिम अप। और जो थीफ होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भी ये सोचता है कि अगर टाइगर वापस आएगा तो उसे खा जाएगा, क्योंकि उसने तो काऊ समझ के पकड़ा था उसको, निकला था वो टाइगर। ही हैड ऑन इन टेरर एज द टाइगर स्टीक्ड अक्रॉस द कंट्री साइड। ठीक है। और जो मतलब उसने डर में इतना डर जाता है कि टाइगर मतलब कि इतनी तेज़ी से भागता है, स्ट्रीट मतलब रेन होता है, मतलब कंट्री साइड मतलब कि गाँव को छोड़कर दूर ऐसे बाहरी इलाके में चला जाता है। फाइनली ही कुड हैंग ओ नो लॉन्गर फेल बाय द वे साइड। और फाइनली वो भाग भाग के इतनी दूर चला जाता है, हैंग ऑन कर ले मतलब बहुत दूर तक चल जाता है कि बहुत लास्ट किनारे तक पहुंच जाता है। स्टिल द टाइगर डिड नॉट स्टॉप रनिंग। और अभी भी जो टाइगर है उसने मतलब कि रनिंग करना छोड़ा नहीं है, वो भाग रहा है डर के। ही रन टिल ही वॉज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द विलेज। वो इतनी दूर तक जाता है, इतनी दूर तक जाता है कि वो गाँव से बहुत दूर चल जाता है। वो श्योर दैट द फायर्स परसिमन कुड नो लॉन्गर ग्रैब हिम बाय द टेल। और उसे मतलब कि ऐसा लगता है कि इतनी दूर तक जाना है उसे कि जो मतलब कि जो फायर्स मतलब डेंजरस जो ड्राइड फ्रूट है वो उसको पकड़ ना ले टेल से, इतनी दूर तक जाना है। ठीक है। तो एक फॉक टेल है, मतलब एक स्टोरी है और बहुत ही फ़नी स्टोरी है। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।